गधा बिरयानी, गधा कढ़ाई, गधा बिहारी कबाब, गधा बोटी और गधा शामी कबाब। जी हाँ कराची वालों, हमारे साथ हाथ हो गया। आज कस्टम ने कार्रवाई की है जिसके अंदर हज़ारों किलो गधे की खालें मिली हैं जो चाइना एक्सपोर्ट की जा रही थी। अब गधे की खालें तो मिल गई हैं, गधे का गोश्त कहाँ है? सबसे अहम सवाल ये है। जब से ये मैंने खबर पढ़ी है, जब से ये मैंने खबर ब्रेक की है, यकीन जाने मैं इंतहाई परेशान हूँ और अपनी आंखें बंद कर रहा हूँ तो दाएं जानिब भी गधे दिखाई दे रहे हैं और बाएं जानिब भी गधे दिखाई दे रहे हैं। गुज़श्ता रात ही एक दावत में गया जहाँ पर ये तमाम चीज़ें खाई और जब से सूरत हाल इस कदर परेशानी की है कि कहीं गधे का गोश्त तो नहीं खा लिया, ये परेशानी जो है मुझे सुकून से बैठने नहीं दे रही है। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये हुआ क्या है। हुआ ये है कि कस्टम ने एक कंटेनर पकड़ा है जिसके अंदर 14,000 किलोग्राम गधे की खालें चाइना एक्सपोर्ट की जा रही थी और वो खुफिया तरीके से की जा रही थी। यानी जो डॉक्यूमेंट्स थे उसमें चमड़ा बताया गया था और अंदर से गधे की खालें निकली। अब पाकिस्तान और चाइना के हवाले से बताते हैं कि चाइना में गधे की खालों की और गधे की गोश्त की बहुत डिमांड है और सूरत हाल ये है कि जब से चीन ने गधों को मुंह लगाना शुरू किया है, हमारे यहाँ उनकी कीमतें भी आसमान को पहुँच गई हैं। पाकिस्तान में इस वक्त एक गधे की कीमत 3.5 से 4 लाख रुपए हो गई है और अगर गधों की पॉपुलेशन देखी जाए यानी इस वक्त कितने गधे हैं तो 5.9 मिलियन गधे इस वक्त पाकिस्तान में पाए जाते हैं। अब वापस आते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम इन्फोर्समेंट ने आज कराची में कार्रवाई की है जब ग्रीन चैनल के जरिए एक कंटेनर जो बिल्कुल रेडी था चाइना जाने के लिए, उसको बिल्कुल जहाज पर लोड होने से कबल जो है वो पकड़ा गया और जब डॉक्यूमेंट देखे तो उसमें लिखा गया था कि यहाँ से चमड़ा एक्सपोर्ट हो रहा है। जब वो खोला गया तो आप हैरान हो जाएंगे कि उसके अंदर से 14,000 किलो गधे की खालें निकली और इसकी जो मालियत है वो 8 करोड़ रुपए से जायद है। कस्टम ने ये सारा माल तहवील में लेकर FIR दर्ज कर ली है और तहकीकात शुरू कर दी हैं। कस्टम तो तहकीकात कर ही रहा है, लेकिन पुलिस वालों अल्लाह का वास्ता है ये तो चेक करो, ये खालें मिल गई हैं, ये गोश्त कहाँ है? 14,000 किलोग्राम खालें मिली हैं तो कितने हज़ार किलो गधे का गोश्त गायब हुआ होगा? ये तो चेक करो वो कराची में कहाँ कहाँ बिक रहा है। अब सवाल ये है कि गधे की खालों की आखिर चाइना में किया क्या जाता है, क्या डिमांड है? सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि चाइना के अंदर 2013 के अंदर ये जो गधे की खालें और इसके गोश्त की जो मार्केट थी ये 3.2 अरब डॉलर थी। 2021 में अदाद शुमार के मुताबिक ये 7.8 अरब डॉलर तक पहुंच गई और अब लगता है कि ये 10 अरब डॉलर को भी टच कर चुकी है। यहाँ पर एक मेडिसिन बनाई जाती है जिसका नाम है इजायो। ये मेडिसिन चाइना में ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं और इसका आपको मैं इस्तेमाल बताऊँ तो ब्लड सर्कुलेशन, ग्लो और ख़वातीन की खूबसूरती के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो क्या चाइना से क्या ये हम क्रीम लाकर कह सकते हैं कि मैं ये तुम्हारे लिए इतनी महंगी क्रीम गधे से बनी हुई जो तुम्हें खूबसूरत करेगी मैं तुम्हें गिफ्ट करना चाहता हूँ? ये सवाल का जवाब तो वो ख़वातीन ही दे सकती हैं जो ये चाइना से आने वाली ग्लो क्रीम जो गधों की खालों से बनी है इसको इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं कर सकती। 2022 वो पहला साल था जब गधे की खालें खुफिया तरीके से एक्सपोर्ट की जा रही थी और उस वक्त माल पकड़ा गया था। इस वक्त सूरत हाल ये है कि गवादर के अंदर चाइना के लिए गधे का गोश्त और खालें एक्सपोर्ट करने के हवाले से ना सिर्फ प्लांट बन चुका है, स्लॉटर हाउस बन चुका है, बल्कि उसने काम भी शुरू कर दिया है। लेकिन जो सबसे अहम सवाल है कि गवादर के अंदर तो ये स्लॉटर हाउस बन गया है जहाँ से गधे का गोश्त भी बाहर जाएगा और उसकी खालें भी बाहर जाएंगी, लेकिन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, अगर इन तमाम शहरों से अगर इसी तरह एक्सपोर्टर्स ने गधे की खालें बेचना शुरू कर दी तो उसका गोश्त कहां जाएगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब अभी तक मुझे नहीं मिल रहा और ये मुझे परेशान कर रहा है। अब ये इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि गधे की खालें तो एक्सपोर्ट हो जाएं, जो गधे का गोश्त है उसका इस्तेमाल पाकिस्तान के शहरों में ना हो और इसका पाबंद किया जाए कि जो एक्सपोर्टर गधे की खालें एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो ये बताएं कि जो इसका गधे का गोश्त है उसको कहाँ इस्तेमाल किया गया।